सभी को सादर जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्शाहुडं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वंदे तु सब सिद्धे ध्रुव अचल मनोभवं गतिं पथे मोक्षामि समय पाहुड़ विड़मुसुद केवली वडिदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो आत्मा का उपाय प्रज्ञा छेनी है। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, आगे पढ़ते प्रश्न क्रमांक 32। कभी किसी पर पदार्थ को अपना नहीं माना और एक चेतन स्वभाव को ही निज स्वरूप से अंगीकार किया है। वह चेतन स्वभाव के अतिरिक्त अन्यत्र कहाँ रहेगा। जिसने चेतना के द्वारा अपना स्वभाव ग्रहण किया है वह सदा अपने आत्मा में ही टिका रहता है। जिसमें जिसकी दृष्टि पड़ी है उसमें वह सदा बना रहता है। वास्तव में कोई भी जीव अपनी चैतन्य भूमिका से बाहर नहीं रहता, किंतु अपनी चैतन्य भूमिका में जैसे भाव करता है वैसे ही भावों में रहता है। ज्ञानी ज्ञान भाव में और अज्ञानी अज्ञान भाव में रहता है। बाहर से चाहे जो क्षेत्र हो, किंतु जीव अपनी चैतन्य भूमिका में जो भाव करता है उसी भाव को वह भोगता है, वह संयोग को नहीं भोगता। देखो क्या कह रहे हैं, सभी को आवाज आ रही बराबर। देखो क्या कहते हैं, जिसकी दृष्टि जिसमें जिसकी दृष्टि पड़ी है उसमें वह सदा बना रहता है। वास्तव में क्या है स्वरूप वस्तु का। हमारी जैसी दृष्टि है हम वैसा ही अनुभव करते हैं। हमारी जिस समय जैसी दृष्टि है हम वैसा ही अनुभव करते हैं। देखो इस वाक्य में इतनी गहराई छुपी हुई है, इतना गहरा अर्थ है इसका कि आप इसको अगर समझ जाओगे तो आपको अपने जीवन में एक मंत्र मिल जाएगा कि वास्तव में सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाता है। तो सम्यक दृष्टि माने क्या। देखो आप और हम सब जो भी अपना मैंपना जहाँ स्थापित कर देते हैं हम उस रूप ही अपने को अनुभव करने लगते हैं। जैसे देखो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने को बालक मानता है कि मैं छोटा हूँ, मैं बच्चा हूँ, तो वो बचपने का अनुभव करता रहता है। एक आदमी बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो वो सोचता है मैं थोड़ा बड़ा हो गया। फिर संयोग जैसे जैसे बनते हैं, कोई हमारे पास थोड़ा पैसा हो गया, हमें लोग सेठ कहने लगे, लोग जैन साहब कहते हैं, सेठ कहते हैं, तो हम भी अपने को सेठ अनुभव करने लगते हैं कि देखो मैं सेठ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है।
और कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई एमबीए बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, कोई व्यापारी बन जाता है। फिर मंदिर में जाते हैं तो सब अपन को पुजारी जी, पंडित जी, भैया जी जो भी है तो अपन वैसा अनुभव करने लगते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, तो ये बार बार अनुभूतियां बदल क्यों रही हैं? कि अनुभूतियां इसलिए बदल रही हैं कि जिस समय जैसी दृष्टि चल रही है उस रूप ही अनुभव चलता है। इसीलिए हम देखो, वास्तव में ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हैं, जानना देखना हमारे कार्य है, लेकिन हम अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा जब तक देखेंगे नहीं, जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमें आत्मा का अनुभव कैसे होगा? आज एक बहन श्री का बहुत मार्मिक बोल था, इतना अच्छा बोल था बहन श्री का कि भाई तू उपयोग पलटना चाहता है और रुचि पलटता नहीं। क्या था सुबोध जी? हम सब उपयोग पलटना चाहते हैं, शुद्ध उपयोग चाहते हैं, आत्मानुभूति चाहते हैं। तो बहन श्री का बोल था कि उपयोग पलटना चाहता है और अपनी रुचि पर द्रव्यों में रखता है। रुचि काय में बनी रहती है? पर द्रव्यों में। सुख बुद्धि कहाँ बनी रहती है? पर द्रव्यों में। और आंख बंद करके मुझे आत्मा का ध्यान हो जाए, मुझे आत्मा की अनुभूति हो जाए, हमने तो सुना था एक समय में हो जाता है, ऐसे हो जाता है। श्री गुरु कहते हैं ये तू ये किसको मूर्ख बना रहा है? अरे भाई, जब तुझे पर पदार्थों में सुख दिखाई देता है, इस प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है, अपने को देह रूप मानता है, पापा, बेटा, पुत्र इत्यादि जो संयोग हैं उनकी दिन रात अनुभूति करता है, मैं जैन साहब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा। और फिर तू चाहता है कि तू आधा घंटा 15 मिनट अपना उपयोग लगाए और तुझे आत्मानुभूति हो जाए। इसलिए मैंने बहुत पहले भी कहा कि निर्णय के पहले निर्णय चाहिए। निर्णय के पहले क्या चाहिए? निर्णय चाहिए। मैंने कई दफे कहा है, आत्मानुभव करने की चीज नहीं है, आत्मानुभव तो फल है। वेद विज्ञान का फल क्या है? आत्मानुभव। मैंने कोई भी कार्य हमारी जहाँ रुचि पलट जाती है, जहाँ हमारी रुचि लग जाती है जिस काम में, वहां हमें उपयोग ले जाना पड़ता है अलका जी, कि उपयोग अपने आप जाता है? अनुरंजन जी, जहाँ हमारी रुचि होती है वहाँ उपयोग अपने आप जाता है। वहाँ उपयोग दिनेश जी ले जाना तो नहीं पड़ता? ले जाना पड़ता है। और जहाँ जबरदस्ती उपयोग ले जाना पड़े, समझ लो वहाँ रुचि नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अपन ध्यान कर रहे हैं आत्मा का, विवेक जी, अपन ध्यान लगा रहे हैं अपने स्वरूप का, और याद आ रही है दुकान की, याद आ रही है घर गृहस्थी की। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये कोई तुम जो सोचते हो इसका कारण क्या है? कि गहरी रुचि पड़ी हुई है वहां की। इसलिए जिनकी गहरी रुचि पड़ी होती है वही फिर बार बार वहां पे उपयोग जाता है। तो आज बहन श्री का बोल था कि उपयोग पलटने की चीज नहीं है, रुचि पलटने की चीज है। अब प्रश्न ये है कि रुचि कैसे पलटे? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रश्न क्या है कि रुचि कैसे पलटे? तो भैया रुचि कैसे पलटती है सुबोध जी? रुचि पलटती है सुख से। हमें ये निर्णय बन जाए, हमें ये दिखाई देने लगे, इन संयोगों से, पर द्रव्यों से, स्त्री पुत्र आदि से, देह से, इंद्रियों से, रुपए पैसे से, इनसे मैं सुखी होने वाला नहीं हूँ। ये मेरे सुख के कारण नहीं है, ये मेरे से भिन्न द्रव्य हैं, इनकी सत्ता मेरे से न्यारी है। मैं जीव द्रव्य हूँ, ये बिल्कुल अलग द्रव्य है मेरे से। इसलिए इनमें सुख की कल्पना करना अज्ञानता है, मिथ्यात्व है, और ये अनंत 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 जन्मों से चल रहा है पागलपन। अब श्री गुरु कहते हैं कि ये पागलपन किया किसने? किसने किया? है तुमने। ये पागलपन छोड़ेगा भी कौन? तुम ही। ना तो गुरु ने कोई पागलपन कराया है, न किसी भगवान ने कराया है, न किसी गुरु ने कराया है। ये जीव ने स्वयं ही ये पागलपन कर रखा है। क्या पागलपन कर रखा है? कि मैं शरीर वाला, मैं संयोग वाला, मैं जिस पर्याय में गया उस वाला,
और उन्हीं उन्हीं पर्यायों में तन्मय होता है और उसी रूप अपने को अनुभव करता है। और फिर कोई गुरु महाराज समझाते हैं तो कहता महाराज बचा लो, आप आशीर्वाद दे दो ताकि मैं छूट जाऊं। अरे भाई, संसार में महाराज बचाएंगे कि तू खुद फंसा हुआ है तो खुद ही बचेगा। और फंसा क्या हुआ है? फंसने की कोई व्यवस्था है? पंकज जी, तुम्हें चार गतियों ने पकड़ रखा है कि तुमने चार गति को पकड़ रखा है? नहीं समझ में आया? स्त्री पुत्र मकान दुकान को उनने तुम्हें पकड़ रखा है कि तुमने उनको पकड़ रखा है? श्री गुरु कहते हैं कि तूने पकड़ रखा है, उनने कुछ नहीं पकड़ा। और पकड़ क्या रखा है? पकड़ रखा है माने मान्यता में ऐसा अज्ञान जमा किया हुआ है कि ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है। ये पकड़ने का अर्थ वो मत समझ लेना कि घर तुम में घुस गया ना। घर तुमसे अभी भी भिन्न है, अपनी पत्नी तुमसे अभी भी भिन्न है, वे संयोग तुमसे अभी भी भिन्न है। ये तो हमने ऐसा मान बना रखा है, मान्यता बना रखी है कि ये मेरे हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि अब इनको छोड़ने का उपाय भी क्या है कि ये मान्यता छोड़नी है। वहां पकड़ा तो कुछ है नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण तो कर सकते। तो श्री गुरु कहते हैं मान्यता भी, मान्यता करी भी कैसे थी तुमने? ये भी किसी ने करवाई तो नहीं कि उनमें पर द्रव्यों में सुख बुद्धि से कि सुख हो जाएगा, इसके कारण उन्हें अपना माना था। अब आप निर्णय करो कि उनसे सुख हुआ कि नहीं हुआ, उनसे वास्तव में सुख हुआ कि नहीं हुआ, तो बस मान्यता टूट जाएगी। उसमें क्या है? रुचि टूट जाएगी। तो देखो क्या कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी अपनी अनुभूति चलती है। रात तुमने स्वप्न में देखा, स्वप्न तो सारे देखते हैं ना, अधिकतर लोग। और सपने में तुम डर जाते हो, और सपने में डर गए, सपने में घोड़ा बन गए, सपने में कोई हाथी बन गया, सपने में कोई शेर। तो अच्छा बताओ, तुम रियल में डरते हो कि झूठ में डरते हो? बोलो। हम सब झूठ में डरते हैं, वहां के रियल में डर जाते हैं, रियल में डर जाते हो। और देखो, डर रियल का और सपना झूठा। नहीं आई बात समझ में? सुबोध जी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लालू जी, क्या? सपना झूठा और डर असली। सपना तो बिल्कुल नकली है, क्योंकि जब तुम सुबह उठोगे तो तुम खुद ही हंसोगे कि अच्छा पागल आदमी हूँ यार, मैं क्या क्या सपना। तो श्री गुरु कहते हैं जैसे वहां सपने पे तुम जाग कर हंसते हो, जाग कर हंसते हो ना, कि अरे ये क्या पागलपन किया मैंने, क्या दिमाग चल गया मेरा, ये यार। हंसोगे कि नहीं हंसते हो? सपने में क्या क्या काम होते रहते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि तुम जब चैतन्य के खजाने में जागोगे, जब अपने स्वरूप में जागोगे, तो तुमने ये जो पागलपन कर रखा है, तुम हंसोगे इस पे कि ये अच्छा मैं स्त्री को अपना मानता था, मैं मकान को अपना मानता था, मैं दुकान को अपना मानता था, इस संयोगों में मैं सुख बुद्धि करता था। हंसोगे कि नहीं हंसोगे? लेकिन चूंकि अभी सपने से नींद जागी नहीं, तो अभी सपना तुम्हें हकीकत लग रहा है। अभी सारे लोग कह रहे हैं कि स्त्री पुत्र मकान दुकान नहीं अपने नहीं है। तुम कह रहे या तो ये पागल है कहने वाला, या मैं पागल हूँ। प्रत्यक्ष में इनके बिना सुख होता तो दिखाई देता नहीं। अच्छा बताओ, तुम सपने में हो और कोई तुमसे कह रहा हो कि कोई घोड़ा नहीं है, कोई हाथी नहीं है, तो तुम क्या कहोगे? दिमाग खराब मत करो, मैं हाथी मेरे पीछे दौड़ रहा है, मैं जंगल जंगल भाग रहा हूँ, और तुम कह रहे कोई हाथी नहीं। अच्छा, उस समय ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम सपने के अंदर हों और उसी समय हमारे बराबर में कोई जागा हुआ व्यक्ति बैठा हो सकता है कि नहीं? बैठा हो सकता है ना सचिन जी? बैठा हो सकता है। और तुम ऐसे पैर पैर हाथ पैर चला रहे हो, तड़पड़ा रहे हो, तो वो देख के हंसता होगा कि नहीं हंसता होगा? देखो ये क्या कर रहा है सपने में। और वो चाह रहा तुम हंस रहे हो, और उससे पूछो जिसको वो सपना आ रहा है, वो तो सोच रहा है मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो गया, मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। और एकदम उसको धक्का देके उठाता है, उठो उठो उठो। उठ के देखता है, 2 मिनट, अच्छा सपना था क्या? हाँ ये सपना था। अच्छा, तो एकदम फिर कहता लाओ एक कप चाय लाओ, पानी लाओ।
श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे ये जीव राजा जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व में दबा हुआ है, मोह की गहरी नींद में सो रहा है, और जिस पर्याय में जाता है वहीं पागलपन के दौरे कर लेता है, वहीं संजोगों को अपना मान लेता है, और फिर कहता है मेरी पत्नी, मेरा मकान, मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, मैंने इतनी बड़ी दुकान बनाई, मैंने ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, मेरा कुनबा ऐसा, और ऐसा भ्रम पालते 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 इस बेचारे की नींद खुल ही नहीं पाती और ये पर्याय छूट जाती। क्या कहा मैंने? यहाँ तो लोक में तो पर्याय में नींद खुल जाती है, उठा देते, रात हुई सुबह उठा दिया, लेकिन यहाँ तो जीव उठा उठा के भी नहीं उठ रहा है। अच्छा, अभी सपने में है कि सच्चाई में है? अभी सपने में सुन रहे हो कि रियल में सुन रहे हो? श्री गुरु कहते हैं अगर अभी भी होश नहीं है, अभी भी सुनने के लिए सुन रहे हो, चलो जी कोई कृपा कर देगा और कोई हमें धर्म समझा देगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। अगर इस पागलपन से सुन रहे हो तो अभी भी बेहोशी में हो। देखो भाई, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, सभी जीव स्वतंत्र हैं, सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूँ, मेरे अंदर मोक्ष है, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। मोक्ष माने क्या? मोक्ष का अर्थ क्या होता है? जहाँ किसी प्रकार की पराधीनता ना हो, जहाँ किसी प्रकार का बंधन ना हो, उसका नाम क्या है? मोक्ष। उसका नाम क्या है पंकज जी? इंपोर्टेंट बात, मोक्ष। तो सुनो, जो मोक्ष में भगवान चले गए, वे मोक्ष से वापस संसार में आ सकते हैं? अरे बोलो संजय भैया, आ सकते हैं सिद्ध भगवान नीचे के? नहीं आ सकते? सिद्ध भगवान नीचे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, पक्का? और अगर आना चाहे तो फिर भी नहीं आ सकते? सुनो, अगर आना चाहें और फिर भी ना आ सकें तो सिद्ध भगवान हमसे भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? अगर आना चाहें और आ ना सके तो सिद्ध भगवान हमसे भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। फिर वो उस मोक्ष की कोई कीमत नहीं है कि जिससे आदमी चाहे और वापस ना आ सके। श्री गुरु कहते नहीं, वो कभी चाहते नहीं इसलिए नहीं आती। क्या कहा मैंने? अंतर उल्टा अर्थ करते हो। हम क्या करते हैं? मोक्ष से कभी कोई वापस नहीं आ सकता। दिनेश जी पकड़ में आ रही बात? तो कैसा लगता है? मोक्ष तो फिर बंधन दिख गया ना कि भाई साहब हम चाहें और नहीं आ सके। श्री गुरु कहते नहीं, अगर सिद्ध भगवान चाहेंगे तो वे आ जाएंगे। थोड़ी बात अटपटी लग रही ना? थोड़ी अटपटी लग रही विवेक जी? कि सुनो भाई, वे कभी चाहते ही नहीं इसलिए आते नहीं, ऐसे पकड़ना बात को। तब तो तुम्हें उनकी स्वतंत्रता का भाव भाषण होगा, ऐसे में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तो और पराधीन हो गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक बार हम एक गोष्ठी में बोल रहे थे, वाद विवाद चल रहा था स्मारक में, तो एक लड़के का विषय था कि सिद्ध भगवान सुखी नहीं है। तो उसने क्या तर्क दिया कि सिद्ध भगवान लौट के नहीं आ सकते, एक बार पहुंच गए तो पहुंच गए, ऐसा सुख क्या काम का। तो फिर मैं उसमें था इस तरफ पक्ष में, तो मैंने तब भी यही बोला था कि सिद्ध भगवान आ नहीं सकते ऐसा सोचते हो ये गलत है। वो इस संसार में आना ही नहीं चाहते। ख्याल में है ना? उनको अपने स्वरूप की इतनी मस्ती चल रही है कि कभी भूल कर भी संसार में लौट के आने का विकल्प नहीं आता। आगे समझ में बात, अर्थ अंतर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भाई, जब जीव मोक्ष स्वरूप है तो वो संसार में क्यों भटक रहा है? ये भी स्वतंत्रता है उसकी। क्या कहा मैंने? ये भी जीव की स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो मोक्ष जाए और चाहे तो संसार में घूमे। उसमें किसी अन्य द्रव्य का कोई कारण नहीं है, कोई पर द्रव्य ने मुझे पराधीन नहीं किया है। मैं चाहूं तो अपने स्वरूप की दृष्टि करूं, अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मानुभव करूं, और नहीं चाहूं तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोग, आप मोक्ष
नहीं जा सकते इसलिए नहीं गए कि हमने कभी जाने की नहीं सोची इसलिए नहीं गए। सचिन जी थोड़ा कठिन लग रहा होगा आज का, है ना? नहीं समझ में आ रहा? ये कभी मत कहना कि हम मोक्ष नहीं जा पाए, गलत। हमने कभी मोक्ष जाने की सोची ही नहीं। अच्छा पंडित जी, और हम सोच लें तो अब भी जाओगे? अगर तुम हृदय से मेरा बहन श्री का बोल है कि जीव इतना शक्तिमान है, इतना ताकतवर है कि जो चीज हृदय भर के चाहे वो उसे मिलके ही रहती है। समझ गए? बस वो हृदय में कचोट रहती है। पूरा हृदय हृदय भर के समझते हो कि नहीं समझते हैं? हृदय भर के समझते हो कि नहीं समझते? हृदय भर का अर्थ होता है कि उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वही चाहिए। इसका नाम होता है हृदय। ये नहीं बनियाई बुद्धि कि थोड़ा सा ठीक है, मुस्तरफ भी है, थोड़ा सा ये भी है, थोड़ा सा वो भी है। थोड़ा सा पुण्य भी कर लेते हैं, थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, फिर ठीक है साहब सेटिंग कर लेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। ये तो सब बनियाई बुद्धि है। इससे धर्म कभी मिलता ही नहीं किसी को। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई गहराई में तुम अंदर से झांक के देखो, क्या तुम वास्तव में मोक्ष को चाहते हो? क्या तुम रियल में सम्यक दर्शन चाहते हो? अब अपने अपने हृदय पे हाथ रख लेना। अब जैसे ही अपने हृदय पे हाथ रखोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी तक हमने शायद ईमानदारी से धर्म को चाहा ही नहीं। हमने परंपरा से, कुल परंपरा से, जाति से, समाज से, सिस्टम से, व्यवस्था से, पुण्य से, भय से, डर से, स्वर्ग आदि की चाह से, लोगों के संग में लग के, सत्संग से, है ना, समूह के चक्कर में, वातावरण से हमने सब ये देखा देखी करा है। हमने हृदय से तो करोड़पति बनना चाहा है। हमने हृदय से तो समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। हमने हृदय से तो अपने बेटे को बड़ा करोड़पति, अरबपति, लखपति जो भी बनाने की वो हृदय से चाहा है। हमने कभी हृदय से आत्मा को चाहा ही नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि देखो भाई, किसी परद्रव्य को तो दोष देने की आवश्यकता है ही नहीं। परद्रव्य ने ना तो तुम्हें संसार में घुमाया है, ना परद्रव्य तुम्हारी 4 गति 84 लाख योनि का कारण है। जीव स्वयं ही अपने स्वरूप को जानने की इच्छा नहीं रखता। देखो भाई, लोक में विचार करो, हम कैसी कैसी चीजों को जानने की इच्छा रखते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। हम उनको जानने की इतनी तीव्र लालसा रखते हैं, लेकिन अपना आत्मा अतीन्द्रिय सुख से भरा हुआ अनुपम सुख का सागर है, सर्वांग सुंदर है, जिसमें अनंत 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 आनंद ही आनंद भरा पड़ा हुआ है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, जिसमें सड़ने गलने वाला स्वभाव नहीं है। ये पुद्गल तो कैसा है, कभी बदबू मारता है मल, अब उसके हमें ज्यादा वर्णन नहीं करना। और आत्मा कैसा है, आहा, निराकार, शुद्ध, अतीन्द्रिय, आनंदमय, एकदम क्या कहें, जिसकी कोई उपमा ही नहीं दे सकते। उस आत्मा को जानने की इच्छा नहीं होती, और जगत में सड़े गले पदार्थों को, है नहीं, उनको देखने की इच्छा होती है। उनके लिए जीव पागल होता है। देखो भाई, तुम कभी भी चींटी को, मच्छर को, कोई भी जीव को देखो, पशुओं को देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, सुअर को देखो, गरीबा किसी को भी देखो, उसमें ये मत देखा करो कि ये देखा करो कि ये मैं हूं। क्या देखा करो? ये मैं हूं, ऐसी दशा मेरी हुई भैया। ये बिल्ली का गोता बैल सब बन बन के आया हूं मैं। और अगर अपने स्वरूप को अभी भी नहीं जाना, तो जिन जीवों पे मैं करुणा कर रहा हूँ, आज जिनको देख दे, अरे रे रे रे, अरे रे रे, अरे अरे मत कर, कुछ समय बाद तेरे पे कोई अरे अरे करने वाला है। तो उन जीवों को भगवान देख के अपने भगवान को देखने का अर्थ क्या है? जो कहते हैं ना सब एक हैं, सारी सृष्टि एक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि सभी जीव भगवान हैं, एक जैसे हैं, एक समान है। तो फिर श्री गुरु से कहा कि साहब ये कुत्ता कुत्ता क्यों है? कि ये कुत्ता कुत्ता होने चाहता था इसलिए कुत्ता है।
क्या कहा मैंने? ये चीटी चीटी क्यों है? ये चीटी होना चाहता था इसलिए चीटी है ना। कमाल की बात। श्री गुरु कहते हैं अगर तुम आज भी अपने स्वरूप को नहीं चाहते तो ये किसी कर्म के कारण नहीं है, ये तुम स्वयं ही इसके कर्ता धर्ता हो कि तुम नहीं चाहते। आज में आ रही समझ में? आ रही थोड़ी सी बात? सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर लेना? किसके ऊपर लेना? अपने ऊपर लेना। इसलिए अपने यहाँ कर्म को निमित्त कहा। क्यों कहा? कि तू, अब तोड़ामल जी साहब ने बहुत अच्छी भाषा लिखी कि तू अपना दोस्तों कर्मों को देना चाहता है और खुद महंत बना रहना चाहता है। तो सुन, तू भले ही अपना दोस्त कर्मों को दे दे, सजा तो तुझे मिलेगी। क्या कहा मैंने? तुम अपना दोस्त कर्मों को दे दोगे और ऐसा सोचोगे सजा किसे मिलेगी? कर्मों को। है ये आकुलता का वेदन जीव को होगा क्या? जीव को, जीव को होगा भाई। इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि आहो, जब ऐसी कोई बात कहे कि तुझे आत्मा की रुचि किस कारण नहीं है, तो ये मत कहना मेरा मिथ्या दर्शन का उदय है। ऐसे मत कहना। क्या कहना? स्वयं के कारण। कोई कर्म भरम नहीं रोकता मुझको। कर्मों की क्या मजाल जो मुझे रोक ले? कर्म तो जड़ है और मैं जीव हूं। तो भाई तुम यहाँ चार गति में क्यों घूम रहे हैं? कि मैं स्वयं की इच्छा से घूम रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी तक मोक्ष जाने की नहीं सोची। सोची अपन ने मोक्ष जाने की? एक आध हाथ तो डाओ, कोई हिम्मत तो करके दिखाओ। किसने सोची मोक्ष जाने की? अनुरंजन जी तुमने सोची? श्री गुरु कहते सुनो, तुमने सोच ली तो मोक्ष में ही टिकट कटेगी तुम्हारी। तुम्हें अब कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो यहाँ रोक ले। और अगर तुम फिर भी रुकोगे तो अपनी योग्यता से, अपनी अरुचि से रुकोगे, दूसरा कोई रोकने वाला नहीं है। श्री गुरु कहते ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो, तुम्हें ये पता चले अगर बंद भी अगर मैं कर सकता हूँ तो मोक्ष भी मैं कर सकता हूँ। अगर संसार में मैं घूम सकता हूँ तो संसार का नाश भी मैं कर सकता हूँ। श्री गुरु कहते अपने को सर्वशक्तिमान देख, अपने को भगवान देख। तू किसी गुरु की कृपा पे मत सोच कि कोई गुरु महाराज तुझे, देखो भाई हमारी आदत आज की नहीं है सुबह। आवाज नहीं आ रही? हमारी हमारी आदत जन्मों जन्मों की है दूसरों के भरोसे जीने की। ये आदत आज की नहीं है सुबोध जी। कभी माँ बाप से कहते थे 2 रुपए दे दो मुझे खर्चा करना है, सुखी कर दो। पापा कहते थे भाग ले डंडे मारूंगा। तो कभी उनके भरोसे रहे। फिर थोड़े से बलवान हुए तो पैसा कमाने गए तो दूसरे लोगों के हाथ जोड़े, भाई हमसे माल ले लो। फिर शादी हो गई तो पत्नी से सुख की आशा। फिर समाज वालों से हाथ जोड़े, थोड़ा आदर दे दो, थोड़े मंदिर में सम्मान दे दो, थोड़ा मंत्री पद दे दो, कौन सा पद होते हैं वो पद दे दो। हमेशा भीख मांगने की आदत आज की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सुख हमेशा दूसरों से दिखता है। तो ये आदत हमारी पुरानी थी, दूसरों से सम्मान मांगते रहे, दूसरों से सुख मांगते रहे, पत्नी के हाथ जोड़ते रहे, तू मुझे सुखी कर दे, सुख दे दे। कभी फिर बच्चे बड़े हो गए तो अरे भैया हमारा ध्यान रखियो, भैया हम बूढ़े हो जाए तो है हमें वृद्धाश्रम में मत छोड़ आइयो। कर दे कि नहीं कर दे? श्री गुरु कहते हैं ये आदत आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी आदत है। तो जब धर्म के क्षेत्र में आया तो वहां भी चालू हो गया, मुझे मोक्ष दे दो, मुझे कृपा कर दो, मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे ऊपर पिछी रख दो, तुम ही तारण तरण हो। है हम तो संसारी हैं, तो हमें तार दो। तुम बड़े बड़े महाराज हो, बड़े पंडित साहब हो, हम तो छोटे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। बस वहां पे भी वही आदत पराधीनता। श्री गुरु कहते हैं इस जीव को अपनी शक्ति का भान नहीं, हमेशा हमेशा मुक्ति भी मांगता है तो दूसरों के भरोसे। विवेक जी आपकी क्लास चल रही, भैया बंद मत कर दियो न, हमारो क्या होगो। श्री गुरु कहते फिर वही आदत, फिर वही आदत, वही आदत। जब देखो पराधीनता, स्वतंत्रता का भान ही नहीं होता। अरे मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान का पुंज हूँ, जानना देखना मेरा कार्य है।
मुक्ति मेरे में निवास करती है। क्या करती है मुक्ति? मेरे में निवास करती है। भैया मैं मुक्त स्वरूप ही हूं। विवेक जी, आज घोषणा कर दो अपने भगवान होने की। डरो मत, डरने की जरूरत नहीं भाई साहब। कब तक डरोगे? किन से डरोगे? कौन है तुम्हें बचाने वाला? इस चार गति से छुड़ाने वाला अगर कोई है तो मैं स्वयं। ये मेरी ही सत्ता, मेरी ही शक्ति, मेरी ही सामर्थ्य मुझे छुड़ाएगी। क्या दूसरों के भरोसे डरूंगा? है विवेक जी हो गए, चले गए तो क्या? अरे तुम जैसे 70-60 विवेक जी चले जाए, मैं स्वयं भगवान हूँ। श्री गुरु कहते ऐसी शक्ति चाहिए, ऐसी सामर्थ्य चाहिए। ये ऐसा मजा आ जाता है भाई साहब। क्या जीव को क्या डर है? अरे कोई कहे ना तुमसे कि तुम चार गति में क्यों घूम रहे, कहना मजा आता है घूमने में इसलिए घूम रहा हूँ, और जिस दिन मजा नहीं आएगा उस दिन निकल जाऊंगा। क्या कर रहे हो साहब? है अरे हम गरीब भी हुए तो खुद हुए, सब लुटाया तो होश में लुटाया हमने। ऐसा नहीं है। जब लैला और मजनू का किस्सा आता है ना, तो मजनू को समझाया। तुम्हें पता है लैला मजनू की कहानी? जो मजनू का बाप था वो उस सम्राट के अकबर के दरबार में नौकरी करता था, अच्छे पद पे था, वजीर था। उसने सम्राट से कहा कि मेरा बेटा पागल हो गया है, क्योंकि लैला के चक्कर में फंस गया है, और बहुत समझाता हूँ, और एक ही बेटा है। तो सम्राट ने कहा अरे कोई बात नहीं, उसको कल लाना दरबार में, बढ़िया लड़कियों से उसकी भेंट करा देंगे, तब भूल जाएगा लैला वेला। तो सम्राट ने उसको बुलवाया और उसको आदर से कहा आओ आओ मजनू आओ। मजनू तो उसका नाम बाद में पड़ गया, उसका नाम कुछ और होगा। उसको बुलवाया, बोले क्या बात है, तुम अपने पिताजी की भी नहीं सुनते, और एक कौन लैला फैला के चक्कर फंस गए। मैंने पता करवाया, वो तो बहुत काली कलूटी लड़की है, वो तो सुंदर है बहुत, और तुम क्या करते हो ये सब? है देखो हमने तुम्हारे लिए 5 लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर खड़ी करी, इनमें से जो पसंद हो शादी कर लो, 5 ही से शादी करना हो तो 5 से कर लो। तो उसने, मजनू ने ध्यान से देखा, कहता इसमें लैला तो नहीं है। क्या कहा उसने? इसमें लैला कहीं नहीं है। तो सम्राट ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे बोले पागल, तुझे लैला ही दिख रही? बोले साहब मुझे तो लैला ही चाहिए। तो बोले तुझे नहीं पता तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तू फकीर बन जाएगा, तेरी जिंदगी खत्म हो जाए। बोले साहब वो तो मुझे सब पता है, फिर भी लैला चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? मुझे सब पता है। तो कहते हैं कि उसने फकीरी भी चुनी ना, तो अपने दम पे चुनी, जान के चुनी फकीरी। किसी ने उसे फकीर बनाया नहीं, उसे किसी ने मजनू बनाया नहीं, वो सोच समझ के मजनू बना। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तू भी ऐसी हिम्मत से सोच कि अगर तू ये चार गति में घूम रहा है, ये मोह में फंसा हुआ, तो किसी ने फंसाया नहीं है, तू स्वयं फंसा हुआ है। इससे क्या होगा कि जब तेरा मन निकलने का होगा तो तू जब जाग जा तब निकल जा। सपने में कौन दवा, किसने दवाया सपने में? सपना किसने दिखाया रात में? दिनेश जी, रात में सपना किसने दिखाया? कोई आया था दिखाने के लिए कि साहब मैं तुम्हें सब? तुमने स्वयं ही सोते हुए कल्पना करी कि मैं जंगल में फंस गया, शेर मेरे पीछे पड़ गया, मैं भागे जा रहा हूं। ये कौन कल्पना कर रहा है? ये स्वयं ही तुम्हारा ज्ञान कल्पना कर रहा है, कोई दूसरा तो करा नहीं रहा। वे शेर भी तुमने अपनी कल्पना से बना लिए, और अब पागलों की तरह भाग रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। और अब सपने में जब तुम दबे हुए हो तो सपने से उठोगे भी तुम ही, उठोगे कि नहीं? उठ गए, उठ गए कि नहीं उठ गए? गुरुजीएफ हुआ है, गुरुजीएफ। उसने अपने शिष्यों की परीक्षा लेता रहता था वो। तो एक दिन सुबह उठा और उसने अपने एक शिष्य को बुलाया, बोला आज मैंने एक सपना देखा और मेरे सपने की व्याख्या करो। क्या कहा उसने? आज मैंने एक सपना देखा और मेरे सपने की व्याख्या करो। तो उसके शिष्य ने कहा आप पहले मुंह हाथ धो लो, शांति से पानी पियो, बाद में बात करेंगे। इतने में दूसरा शिष्य आया, उसने कहा आज मैंने भी एक सपना देखा, मेरे भी सपने की व्याख्या करो। उसने कहा मैं चाय बना रहा हूँ, तुम चाय पियो, फिर बाद में बात करेंगे। समझ गए ना? तो गुरु जी अपने मुंह हाथ धो लिया, उसने चाय बना दी, बोला अब करो सपने की व्याख्या।
बोले अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या सपना जो व्याख्या करूं? क्या कहा उसने? अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या जो व्याख्या करूं? गुरुजीएफ ने कहा शाबाश, तुम परीक्षा में पास हुए। क्योंकि जो सपनों की व्याख्या करने लग जाए उससे बड़ा पागल कोई है ही नहीं, क्योंकि सपना व्याख्या करने लायक ही नहीं होता। श्री गुरु कहते हैं कि 4 गतियां सपना है। स्त्री पुत्र मकान दुकान संयोग सपने हैं, जिनकी तुम पंडितों से व्याख्या करवाते फिर रहे हो, ज्योतिषी में दिखवाते फिर रहे हो कि बताओ मेरी कुंडली में क्या क्या लिखा हुआ है। श्री गुरु कह रहे हैं सपनों की व्याख्या हो रही है। इसकी व्याख्या हो रही है और अपन कितने ध्यान लगा के सुन रहे? नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अपन तो सपने भी इतने मस्त होके सुनाते हैं जैसे वास्तव में सच ही हो गए हों। है और कभी कभी हो भी जाते हैं, है नहीं? कभी कभी हो जाते ना। अनुरंजन जी, तुम्हारे सपने तो सच नहीं हो गए? सुनो भाई, वे सच भी हुए हो तो भी सपना ही है, क्योंकि जब पूरा संसार ही सपना है तो फिर क्या करना? तो फिर आ जाओ कि जब तुम्हें रात में सोते हुए किसी ने सपना नहीं दिखाया, स्वयं के अज्ञान से सपना देखा, श्री गुरु कहते तुम्हें किसी ने नहीं स्त्री पुत्र मकान दुकान में अपनापन करना सिखाया। तुमने स्वयं अपनी योग्यता से, अपने कारणों से, अपने अज्ञान से अपनापन किया है, और तुम स्वयं ही सम्यक ज्ञान से उनको छोड़ दो। तुम पराधीन नहीं हो छोड़ने के लिए, तुम किसी के दबे हुए नहीं हो, कोई तुम्हें धर्म नहीं दे सकता, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई डुबाने वाला भी नहीं है, तो बचाने वाले की बात ही नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? हम सब गहराई से ये विचार करें कि ये सपना चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो सारी जिम्मेदारी सचिन जी किसके ऊपर लेना है? अपने ऊपर लेना है। कोई कर्म के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं देना है। तो भैया निर्णय करो कि 4 गति में हम घूम रहे हैं तो अपनी खुशी से घूम रहे हैं, कोई हमें घुमा नहीं रहा। और अगर हम मोक्ष मार्ग में लगेंगे तो अपने पुरुषार्थ से लगेंगे, अपनी रुचि से लगेंगे, अपनी इच्छा से लगेंगे, कोई लगाने वाला नहीं है। कोई गुरु की कृपा, कोई गुरु का आशीर्वाद मेरे काम आने वाला। तो ये जो हमने हमेशा दूसरों से सुख की कल्पना करी है, तो हमने मोक्ष मार्ग भी दूसरों में खोजना चालू कर दिया। पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि कोई ज्ञानी मिल जाए, कोई काल बदल जाए, विदेश क्षेत्र में चले जाए, सीमंदर मिल जाए, ये सब अपने को ठगने की विधियां हैं। ये सब लॉलीपॉप हैं जो तुम संसार में घूमने के लिए, दूसरों को बताने के लिए बोलते रहते हो। अंतरंग में मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं गुणों का निधान हूँ, मेरे में स्वयं अनंत शक्तियां हैं। अरे मुझे क्या कोई भगवान बनाएगा, मैं बना बनाया भगवान हूँ। ऐसा हृदय से सच्चा विश्वास करो, सच्चा निर्णय करो, अनुभव करो। तो देखो अपन ने बहन श्री का बोल पढ़ा था, शुरुआत करी थी कि बहन श्री ने क्या कहा? उपयोग पलटने की चीज नहीं है, पलटने की चीज है रुचि। और जहाँ रुचि होगी वहाँ उपयोग जाए बिना नहीं रहेगा। और रुचि कहाँ से आती है? कि जहाँ हमें सुख दिखाई देता है, तो हमें जब तक सुख वहां दिखाई दे रहा है, पर द्रव्यों में, संयोगों में, गुरुओं में, महाराजों में, मूर्तियों में, भगवानों में, देव में, शास्त्र में, गुरु में, पुण्य में, जहां जहां तुम्हें दिखाई दे रहा है वहां वहां उपयोग जाएगा, आत्मा में नहीं जाएगा, अपने स्वभाव में नहीं जाएगा। और जब ये निर्णय बन जाएगा कि मेरा सुख तो मेरे में है, कोई परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करने वाला नहीं है, मैं स्वयं ही इस संसार में इसलिए हूं कि मैं स्वयं ही अभी संसार में रहना चाहता हूं। जिस दिन मैं अंदर से निर्णय कर लूंगा, प्रतीति कर लूंगा, सच्ची श्रद्धा कर लूंगा, सच्ची रुचि जगा लूंगा कि मुझे अब संसार में नहीं रहना, श्री गुरु कहते फिर तुम्हें संसार में रखने वाला कोई नहीं है कि नहीं? ये कल्पना का दुख समझ गए कि नहीं समझ गए अनुरंजन जी? आ गया कि कल्पना किसने करी? स्वयं ने। और कल्पना मिटाएगा भी कौन? स्वयं, कोई दूसरा मिटाने वाला नहीं है। देखो एक तुम्हें बढ़िया चुटकुला सुनाते हैं ताकि तुम्हें ये बात क्लियर हो जाए कल्पना क्या करती है। 2 दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, है कि नहीं?
और वो एक बार जज के सामने उपस्थित हो गए लड़ाई झगड़े में। जज ने कहा बताओ क्या हुआ। बोले साहब वो दोस्त कहे तुम ही बता दो, वो दूसरा दोस्त कहे तुम बता दो। जज को थोड़ी देर 2-4 मिनट तो सुना। जज ने कहा मुझे गुस्सा आ जाएगा, जल्दी बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा, क्या केस है। बोले साहब हुआ ऐसे कि हम जो है ना नदी किनारे बैठे थे और इस दोस्त ने कहा कि मैं भैंस खरीदने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि भाई भैंस मत खरीद लेना गलती से, क्योंकि मैं खेत खरीदने वाला हूँ। तो तेरी भैंस मेरे खेत में घुस गई तो बहुत आफत का काम हो जाएगा। तो इसने कहा कि वाह रे वाह, तेरे खेत के चक्कर में मैं एक भैंस भी नहीं खरीद सकता, मैं तो भैंस खरीद के रहूंगा। तो ये बोला खरीद के दिखा। तो मैंने बोला तू खेत खरीद के दिखा। तो बोले साहब वहीं बैठे थे, इसने लकड़ी से मिट्टी में खेत बना दिया। बोले ये रहा मेरा खेत। तो बोले साहब इसने भैंस बना दी और मेरे उसमें घुसा दी। और मेरे को साहब बहुत गुस्सा आ गया कि काय की दोस्ती, एक भैंस भी नहीं खरीद सकते दोस्ती में, और एक दूसरे में हमारी गुत्तम गुत्ता हो गई, लड़ाई हो गई साहब और केस हो गया साहब। बोलो कितनी बढ़िया लड़ाई है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ये लड़ाई तुम लड़ रहे हो बचपने की, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे मरे जा रहे रातों दिन पागलपन कर करके। और जो ज्ञानी पुरुष हैं वे हंसते हैं कि देखो क्या पागलपन चल रहा है। और इतना बढ़िया पागलपन चल रहा है कि कोर्ट में केस पहुंच गया। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं इस जीव को इन परद्रव्यों में ये मोह रूपी 50, समझ गए ना, ऐसी अज्ञानता भरी पड़ी हुई है कि उसी में ये सपने देखता रहता है कि मेरा मकान, मेरी दुकान, मैं शरीर वाला, मैं संयोग वाला, मैं छोटा, मैं मोटा, मैं पतला, मैं बड़ा हो गया, मेरा सम्मान बढ़ गया, लोग मुझे ज्यादा मानने लगे। इस तरीके से ये सारा अज्ञानता में सपने देखता है और उन्हीं उन्हीं में तन्मय हो के जन्मों जन्मों से ये कहानी चल रही है। तो अब श्री गुरु कहते हैं सुनो कि अभी भी तुम्हें अगर मन भरता हो संसार से, अभी भी तुम्हें चार गति में घूमने का मन करता हो, तो ये सुनना बंद करो, सब ढोंग बंद करो। धर्म का ढोंग चल रहा है, अंदर में धर्म की चाह नहीं है। मंदिर में पूजा का ढोंग चल रहा है, असली पूजा तो पैसे की चल रही है। लोगों ने लक्ष्मी जी तो बंद कर दी, वो फोटो वाली लक्ष्मी जी पूजा में रखना, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा कहाँ बंद हुई? नहीं समझ में संजय भैया, तुम तो धर ही लेते होगे फोटो वाली लक्ष्मी भी के भाग गई कहीं तो। अरे सुनो, वो फोटो वोटो तो प्रतीक है, उनसे कुछ नहीं होता। श्री गुरु कहते हैं कि जो पैसे के प्रति एकत्व ममत्व है, जो बहुमान है, जो सुख बुद्धि है, वो उसकी पूजा है। तुम क्या समझते हो पूजा का मतलब क्या है कि फोटो वोटो रख ली तो लक्ष्मी की पूजा कर रहे। जिसको पैसे में एकत्व चल रहा है, ममत्व चल रहा है, कर्तृत्व चल रहा है, भोक्तृत्व चल रहा है, वो पैसे की पूजा कर रहा है, पत्नी की पूजा कर रहा है, मकान की पूजा कर रहा है, बच्चों की पूजा कर रहा है, समाज की पूजा कर रहा है। वो पूजा ही पूजा कर रहा है। भले ही वो ये कहता भरे कि साहब मैंने तो सब छोड़ दिया, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ गई? तो भैया ये तुम और हम जो बाहर के प्रतीकों को छोड़ के धर्मात्मा बन जाते हैं, वो कोई धर्मात्मा के होने के, वे तो अपने मन को शांति अहंकार पोषण करने के रास्ते हैं। हम साहब लक्ष्मी पे कुछ भी नहीं करते, क्या होता है वो दिवाली पे कुछ भी नहीं करते, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। क्रियाकांड तो जीव ऐसे भी नहीं कर सकता। ये तो जीव जो अंदर भरा पड़ा अज्ञान है, असली खेल तो ये है। चाहे लक्ष्मी की कोई पूजा करे और चाहे नहीं करे, अंदर में हृदय में पैसे से सुख होगा, ये मानता उसकी पूजा है। सुनो भाई, हमें क्या लगता है कि हम मंदिर में पूजा करे आए तो भगवान की पूजा हो गई, और जो मंदिर नहीं गया, सुनो,
मंदिर में जाके पूजा करने से पूजा नहीं होती, अगर पैसे से ज्यादा बहुमान भगवान का नहीं है तो। संयोगों से ज्यादा बहुमान किसका होना चाहिए? भगवान का, तब तो पूजा है। अरे हम तो भगवान को भी इसलिए पूज रहे हैं कि संयोग अच्छे बने रहे। तो बताओ कितना खतरनाक सिस्टम है। हमने तो भगवान को भी बलि चढ़ा दिया संयोगों के लिए। हम तो तुम्हारे दरवाजे पे भी इसलिए आ रहे हैं कि हमारी घर गृहस्थी सही चलती रहे। है आज आज हमें बता रही थी भाभी जी कि भाई कोरोना शांति धारा में कोरोना बोल रहा, कोरोना सुहा है कि नहीं, कोरोना सुहा, कोरोना सुहा। हमने कहा कितना ही कर लो कोरोना सुहा कोरोना सुहा वाला होने वाला नहीं है तुम्हारी पूजा पाठ से। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो अभी किसी ने बताया कि जैनियों को बहुत हो रहा कोरोना। हमने कहा कहाँ गई तीन लोकनाथ की शक्ति? अरे कम से कम पूजा करने वालों को तो नहीं होना चाहिए ना, और किसी को हो जाए तो हो जाए। कम से कम पूजा पाठ जो कर रहे वो मंदिर वालों को निकल रहा, फिर क्या हो रहा? तो स्थिति फिर वहां पता क्या कहते, साहब इसमें भगवान क्या करेगा, आपका उदय चल रहा है और गलती से नहीं हुआ। तो भैया शक्ति है, पूजा पाठ में शक्ति है भाई। है कितने रंग बदलते हैं हम, ये रंग क्यों बदले जा रहे हैं? क्योंकि अंदर में कोई होश नहीं है, कोई भाव भाषण नहीं है, कोई वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। इसलिए जब जैसी स्थिति बन गई वैसे ही बोलना चालू कर दिया। अरे जो जीव निर्णय करके बैठे होते हैं, श्री गुरु कहते हैं उनके सारे कार्य भी उनकी इच्छा के अनुकूल होते रहे, तो भी वे कभी ये नहीं कहते कि हमने साफ करके दिखाया हमारा पुण्य भगवान की शक्ति। ना ना, तो सारे बिगड़ जाएं तो भी कोई भगवान का लेना देना नहीं, कोई कर्म का लेना देना नहीं। श्री गुरु कहते हैं अज्ञानी जीव बेचारा इतना बेहोश में है कि सपने में कभी कुछ कल्पना करता है, कभी कुछ कल्पना करता है और कभी कुछ कल्पना करता है, और अपने स्वरूप को पहचानता ही नहीं। अब देखो क्या कहते हैं, जिसमें जिसकी दृष्टि पड़ी है उसमें वह सदा बना रहता है। देखो क्या कह रहा गुरुदेव, वास्तव में मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैंने अपना स्वरूप कभी नहीं छोड़ा, मैं सदा ज्ञान स्वभावी जीव तत्व ही रहा। तो क्या अर्थ है कि देखो भाई, तुम अपने त्रिकाल स्वभाव को छोड़ नहीं सकते, भले ही तुमने त्रिकाल स्वभाव को कभी स्वीकार नहीं किया। अपनी ज्ञान दर्शनमयी सत्ता को तुमने भले स्वीकार नहीं किया, लेकिन ज्ञान दर्शनमयी सत्ता ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। तुमने अपने को बार बार मनुष्य होने की चेष्टा करी, सेठ होने की कोशिश करी, लेकिन जीव ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वो देखो कितना गजब का स्वरूप है। हमने रात और दिन जीव का विस्मरण किया, रात और दिन जीव को उसको उपेक्षा करी, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदला। तो देखो क्या कहते गुरुदेव क्या कहते हैं कि फिर तुमने भोगा किसको? कि तुमने भोगा उसी भाव को जिस भाव में तुम तन्मय हो गए। समझ में आई? तुम्हें वो ज्ञाय भगवान आत्मा भोगने क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने उसकी उपेक्षा करी। वो तो वहीं विराजमान है, वो तो सदा विराजमान है, लेकिन तेरी इस पर्याय ने हमेशा पर द्रव्यों में तन्मय होने की जो ठानी है, तो बस उसी को भोग मिल रहा। नहीं समझ में आया? ऐसा समझ लो कि बढ़िया बढ़िया मिष्ठान रखे हो, बढ़िया 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 से बढ़िया उत्कृष्ट चीज रखी हो, तो कोई अज्ञानता में नमक की रोटी खाए तो काय का स्वाद आएगा? रसगुल्ले का तो आएगा नहीं, आएगा नमक रोटी का आएगा। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तू भगवान है, ये बात परम सत्य है, लेकिन तुझे भगवान होने का आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तू हमेशा उन संयोगों पे ही दृष्टि बना के रखता है, इसलिए बस आनंद नहीं आ रहा। ऐसे श्री गुरु कह रहे हैं कि देखो भाई सदा बना रहा। वास्तव में कोई भी जीव अपनी चैतन्य भूमिका से बाहर नहीं रहता। देखो शब्द समझ रहे हो, कभी अपन चैतन्य की मर्यादा से बाहर नहीं जाते, किंतु अपनी चैतन्य भूमिका में जैसे भाव करता है वैसे भावों में रहता है, बस प्राप्त पर्याय में तन्मय। ये काय की व्याख्या चल रही है सुबोध जी? प्राप्त पर्याय में तन्मय होने की, कि भैया तुम हो चेतन, लेकिन अगर तन्मय संयोगों में हो तो स्वाद भी उन्हीं भावों का आएगा, मट मैला राग देश का स्वाद आएगा, ज्ञान का स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि राग देश रूप अनुभूति चल रही है। ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसी दृष्टि नहीं है।
और दृष्टि का कारण क्या है कि वहां रुचि नहीं है। और रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि खबर नहीं है कि सुख आत्मा में, विश्वास नहीं है, अंदर से भरोसा ही नहीं होता कि सुख आत्मा से आएगा, पैसे में सुख आएगा ये तो भरोसा आता है, जबकि आज तक किसी को नहीं आया। एक भी दुनिया में कोई आदमी लेके आओ, तुम पकड़ के लाओ, जो ये भरी सभा में गवाही दे के पैसे से सुख आया और ये सुख बना रहेगा, कोई नहीं दे सकता। अगर वो कहेगा भी सुख आया ना, तो 1000 दुख तो वहीं गिना देगा उसी समय, और कहेगा कि भाई गारंटी फिर भी नहीं है सुखी की। और अनंत ज्ञानी तुम्हें घोषणाएं कर रहे हैं कि आत्मा में से अनंत सुख आ रहा है, अनंत सिद्ध बता के गए हैं कि आत्मा में अनंत सुख मिल रहा है। फिर भी हमें सिद्धों पे भरोसा नहीं आ रहा, फिर भी हमें ज्ञानियों पे भरोसा नहीं आ रहा। और एक भी अज्ञानी ये बात बुढ़ापे तक में आके कह देता है कि अरे भैया कोई सुख नहीं मिला, मर गए हम तो पागल हो गए, बच्चे तो वृद्धाश्रम में लाके छोड़ देते हैं। फिर भी जीव कहते हैं ये मोह की दशा देखो, अकल नहीं आती। काय की दशा नहीं आती? एक शराबी शराब पी के अपने घर गया, उसकी बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला तो उसने कहा अम्मा एक बात बता। बोले बोलो बेटा। बोले मेरा घर कहाँ है? अम्मा ने कहा यही तेरा घर है भैया, मैं तेरी माँ हूँ। बोले बकवास मत कर बुढ़ी अम्मा, तू बुढ़िया बुढ़ापे में सटिया गई है, पूछ रहा हूँ मेरा घर कहाँ है। उसने कहा यही तुम्हारा घर है। वो सुना ही नहीं, रात के 1:30 बज रहे, पड़ोसी बड़ोसी आ गए। अरे वो कह रहे कि भैया तेरा यही घर है। कह रहे सब पागल है, कोई नहीं जानता मेरा घर कहाँ है। इतने में दूसरा शराबी शराब पी के चला आ रहा था, और संयोग के बाद उसके पास गाड़ी थी, समझ गया नहीं। उसने कहा अरे भाई इन मूर्खों में के चक्करों फंस गया तू, ये क्या तुझे घर बताएंगे, मेरी गाड़ी पे मैं तुझे घर छोड़ के आता हूँ। उसने कहा अब मिले सदगुरु। कौन मिल गए? अब मिले अपन को अब बताने वाले सही रास्ता, है कि नहीं। ऐसे ही कोई हमसे कह रहा है कि अरे तुम भगवान हो, तुम स्वयं भगवान हो, तो हमें वो पागल दिखाई देता है। वाह रे वाह, रोटी खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर गृहस्थी बसा के रखते हैं, रागी द्वेषी चलते हो, कहते सब भगवान। ये पागल बनाने का धंधा खोल रखा है क्या है? समझते क्या हो? इतने में कोई दूसरा मिला, वो भी बेहोश था बेचारा, उसने भी पी रखी थी। उसने कहा इन मूर्खों के चक्कर में मत फंस जाना, ये कहा है भगवान भगवान नहीं है, पहले क्रिया कांड करो, ब्रजशील संयम लो, तपस्या करो, वन जंगलों में भटको, व्रत उपवास करो, हम जैसे चलो, हम जैसे बनो, आओ मेरी गाड़ी पे, मैं बैठा के दिखाता हूँ तुम्हें भगवान। तीर्थों की वंदना करो, सम्य सागर के पहाड़ चढ़ो, घुटनों में दर्द हो फिर भी चढ़ो, जितना दर्द होगा उतना भगवान मिलेगा, जितनी पीड़ा होगी समझ लेना भगवान परीक्षा ले रहा है तुम्हारी, है कि नहीं। तुम बिल्कुल परीक्षा में खरे उतरना, भूख लगेगी तुम्हें डरना मत, बिल्कुल कुछ हो जाए खीरा मत खा लेना सम्य सागर के पहाड़ पे, पहले उतर जाना, डरना मत, बस वही तो मुक्ति के मार्ग खुलेंगे। तो बस श्री गुरु कहते हैं, ये अज्ञानी जीव कहता है ये आदमी ठीक लगता है मुझे, कुछ करने धरने की बातें तो बताता है कि नहीं, ये बहुत बढ़िया है जी। जब देखो तुम भगवान हो भगवान हो भगवान हो, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा घर है। आ गया उदाहरण समझ में? आ गया विवेक जी? तो सिद्धांत समझ लेना भाई, उदाहरण की तो कोई कीमत है नहीं है। चलो अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप